कश होता है, ज होता है, गज होता है, लेकिन इसको कब कैसे पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 8:30 बजे वाली क्लास आज नहीं हुई है क्योंकि कल मैं संडे को कराऊंगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं 8 बजे और 8:30 बजे वाली क्लास मैंने नहीं कराई है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए कोचिंग की बात कर लेते हैं, यानी कि क्लास की बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं एक्स का उच्चारण कश, ज और गज होता है, लेकिन किसको कब कैसे पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी, कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगी कि इसको कैसे पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं इसको कैमरे को नीचे कर देती हूँ। पहला रूल्स जो है इसको आप लिख लीजिए। जब किसी वर्ड में एक्स के बाद, यानी कि कहीं पर भी अगर एक्स हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स है, और एक्स के बाद अगर आई ओ हो तो हमेशा एक्स को कश पढ़ा जाएगा। याद रखिए, जब किसी भी वर्ड मीनिंग में अगर एक्स के बाद क्या होगा, अगर एक्स के बाद आई ओ होगा तो हमेशा एक्स को कश पढ़ा जाता है। तो इसको लिख लीजिए, जो कोचिंग के बच्चे वो भी लिख लीजिए कि ये जो रूल्स है आपको याद होने चाहिए, इससे आप हमेशा अच्छे से पढ़ पाएंगे और मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इसको नॉक्शन, इसे क्या पढ़ेंगे, नॉक। आप देखिए वैसे तो उसे नॉक्सिन पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको इस तरीके से भी पढ़ते हैं, आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं नॉक्सी नॉक्सियस, क्योंकि ओ यू एस को अस पढ़ते हैं, नॉक्सी अस ऐसे भी पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग, मैंने जैसे इसके जो उच्चारण के रूल्स है उसमें देखा कि इसको नॉक्सन भी पढ़ते हैं और नॉक्सियस भी पढ़ा जाता है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, और इसका मतलब होता है हानिकारक। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स के बाद क्या है, आई ओ है, तो अगर एक्स के बाद आई ओ होगा तो हमेशा एक्स को कश पढ़ना है। तो इसको आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक्स के बाद आई ओ है, तो यहाँ पर भी हम एक्स को क्या पढ़े, कश पढ़े। एक मिनट मैं यहाँ लिख देती हूँ। हाँ ठीक है, कॉम्प्लेक्सीसन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, जैसे आप इसको पढ़ेंगे हमेशा याद रखिए, इसको कॉम भी पढ़ते हैं और कम भी पढ़ते हैं, कॉम्प्लेट भी पढ़ते हैं और कॉम्प्ले भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे, सिन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसे क्या पढ़ते हैं, क और श, इसके बाद क शी न। ठीक है, तो अभी आप पहले इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको रीडिंग काफी सारे रूल्स दिखाऊंगी जहाँ पर इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो पहले आप इसको अच्छे से लिख लीजिए ताकि ये आपको याद रहे। जब भी किसी वर्ड के बाद एक्स, मान लीजिए किसी भी वर्ड में अगर एक्स के बाद आई ओ होगा तो हमेशा आपको एक्स को कश पढ़ना है। तो ये तो था आपका पहला रूल्स, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों को दूसरा रूल्स बता देती हूँ। लिख लिया सभी ने इसको? इसका दूसरा रूल्स है कि एक्स को ज कब पढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम एक्स को जा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक्स को जा भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि एक्स को जा कब पढ़ेंगे। अब से ना ज्यादातर सॉरी लाइव क्लास होगी। ठीक है, अभी मैं ऑफलाइन इसलिए कर रही थी क्लास, मतलब लाइव क्लास इस वजह से नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर मेरा जो सेटअप था ना वहाँ पर थोड़ा सा आवाज वगैरह ज्यादा आती थी, इसलिए मैं लाइव नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैंने जैसे चेंज कर लिया है, शिफ्ट कर लिया है, तो अब मैं ज्यादातर लाइव ही करूंगी। तो जो भी बच्चे लाइव क्लास लेना चाहते हैं 9 बजे जरूर ले सकते हैं। सेकंड रूल है कि एक्स को जा कब पढ़ते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता। तो हमेशा याद रखिए, जब भी किसी वर्ड के शुरू में एक्स हो, कहाँ पर हो, जब भी, यहाँ मैं लिख देती हूँ फिर आप उसको मैं एक बार समझा दूंगी। तो पहले मैं लिख देती हूँ ताकि आप समझ सकें। जब किसी वर्ड के शुरू में एक्स हो और उसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लिखिएगा। उसके बाद एक्स के बाद, किसके बाद, एक्स के बाद ए हो, ई हो, आई हो,
या फिर y हो तो हो तो x को क्या पढ़ेंगे, तो x को जा पढ़ते हैं, यानी कि x का उच्चारण जा होता है, x को जा पढ़ते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगी, तो इसको पहले आप लिख लीजिए। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सही से दिख सके। दिख रहा है ना? हाँ। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मान लीजिए शुरू में एक्स है, ठीक है। अब मैंने कोई भी वर्ड मीनिंग लिखी जिसमें शुरू में एक्स है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक वर्ड मीनिंग, जैसे मैंने लिखा एक्स ए एन टी आई पी, तो यहाँ पर शुरू में एक्स है। अब एक्स, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, एक मिनट, हाँ अब दिख रहा है। अगर कभी भी शुरू में एक्स है और एक्स के बाद मान लीजिए ए है, जैसे यहाँ पर ए है, ए की जगह ई हो सकता है, आई हो सकता है, वाई हो सकता है, यानी कि एक्स के बाद अगर ए ई आई वाई में से कोई सा भी हो तो एक्स को जा पढ़ा जाएगा। तो एक्स को क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर एक्स को क्या पढ़े, जा, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, जैन। ये हमारा जैन हो गया क्योंकि एक्स को हम जा पढ़े, जैन टाइप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लड़ाकू स्त्री, लड़ाकू बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको एक्स को जा पढ़ा जा रहा है। तो ये सभी के लिए अगर कहीं पर भी एक्स के बाद अगर ए हो, ई हो, आई हो, वाई हो, तो हमेशा एक्स को जा पढ़ते हैं। अभी मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगी, लिखने का भी थोड़ा टेस्ट लूंगी, क्योंकि काफी टाइम हो गया मैंने आप लोगों से ना प्रैक्टिस नहीं कराई है लिखने की। तो अभी मैं आप लोगों को लिखने की मैम हम भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, हमें आती। हाँ आप चिंता मत करिए अशोक जी, मैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए ही यहाँ पर हूँ, और मैं आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए मैं रेगुलर लाइव क्लास करूंगी। क्योंकि लाइव क्लास से एक फायदा है, लाइव क्लास में मैं आपसे टेस्ट ले सकती हूँ, उससे मुझे पता चलता रहेगा कि आपको कितना आ रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लाइव क्लास ज्यादा से ज्यादा दूं, ताकि आप लोगों को ना पता चल सके कि आप कितना सीख रहे हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। और एक और चीज बोल दूं, ये तो आपको पता चल गया एक्स को जा कब पढ़ते हैं, कश कब पढ़ते हैं। अब उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ एक्स को गज कब पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने अभी लिखा एक्स को 3 तरीके से पढ़ा जाता है। देखिए सबसे ज्यादा, पहले तो एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा एक्स को कश पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा एक्स को कश पढ़ते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं याद है ना कि एक्स को क्या पढ़ना है, तो नॉर्मली आप उसे कश पढ़िए। अगर आपको कुछ भी नहीं याद है कि एक्स को, मान लीजिए आप बुक रीडिंग कर रहे हैं और आपको अब मान लीजिए रूल्स भूल गए आप, अब आपको नहीं पता कि मुझे क्या पढ़ना है, तो नॉर्मली आप उसे कश पढ़िए, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्स को कश पढ़ा जाता है। तो अगर ऐसे टाइम में जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नॉर्मली आप इसे कश पढ़ें, ठीक है। समझ में आ गया? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ए एक्स ई, यहाँ पर हम इससे एक्स पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि सारे रूल्स नहीं याद हो पाते, तो उसको याद कर लो जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, वो याद हो गया तो आप बहुत ही कम गलती करेंगे। जैसे हम इसे क्या पढ़ेंगे, रिलैक्स, ठीक है। अगर मैंने लिखा WAX तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, बैक्स, ठीक है। और मान लीजिए मैंने लिखा कोई भी वर्ड मीनिंग, बहुत सारी वर्ड मीनिंग है, अभी मैं लिखवाऊंगी, पहले इसको लिख लीजिए, ताकि ना आप लिखते रहेंगे ना तो ये रूल्स याद जब भी होंगे जब आप लिखेंगे। प्लीज आंसर, मैम लिखने की क्लास की फीस कितनी है? देखिए आप एक बार प्लीज मुझे इस नंबर पे कॉल कर दीजिए, ये मेरा कोचिंग का नंबर है, मैं आपको अच्छे से सारी डिटेल बता दूंगी। और ये मेरा प्रॉमिस है कि आपसे ज्यादा फीस नहीं ली जाएगी। और जब तक आप सीख नहीं जाते ना, आपको सिर्फ एक बार एडमिशन फीस देनी है, उसके बाद आप जब तक सीखना चाहते हैं आप हमारे कोचिंग में सीख सकते हैं, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, बस आपको एडमिशन फीस देनी होगी। सॉरी, ये जो मंथ है ना मई का, इसमें आपको कुछ स्पेशल ऑफर है जो आपको आगे नहीं मिलेंगे। तो इस महीने में जो भी एडमिशन लेंगे उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, तो आप देख लीजिएगा, आप कॉल करके अच्छे से बात करिए, पूछिए सब चीज। मैं तो ये चाहती हूँ, अभी आप मुझ पर विश्वास मत करिए, पहले फोन पे बात करिए, सब कुछ डिटेल लीजिए, तब अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप ज्वाइन। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, अगर मुझे कुछ भी चीज करनी होती है तो पहले मैं उसके बारे में पूछती हूँ, फिर अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं ज्वाइन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया एक्स को कश कब पढ़ते हैं, ये मैंने